नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उनके ऊपर जबरन धर्मांतरण करने का प्रयास किया। जब उन्होंने शादी करने के लिए कहा तो कहा कि पहले धर्मांतरण कर लीजिए फिर शादी करेंगे। वह डॉक्टर पहले भी इस तरह का काम कर चुका है, पहले भी वह इसी तरह धर्मांतरण करवाकर शादी कर चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और यहां लखनऊ में केजीएमयू जैसे संस्थान में यह दबाव बनाना वाकई में चौंकाने वाला है। और ऐसे कई मामले दबे होंगे, जो दबे मुंह लोग रखे हुए हैं, जिस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की, तब इस बात का खुलासा हुआ। यहां हम जनता में हैं, जनता के बीच में हैं, आप लोग युवा हैं, आप बताएं कि जिस तरह से जो है इतने पढ़े लिखे समुदाय में एमबीबीएस डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट, और इस तरह का प्रयास, वो भी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में, वह भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सरकार खुद कहती है कि हम किसी तरीके से लव जिहाद नहीं होने देंगे। और तब यह लव जिहाद, क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये हो रहा है तो ये गलत है और मैं तो चाहूंगा कि शासन प्रशासन इस पे संज्ञान ले। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि ये मुद्दा शायद हिंदू मैरिज कोड एक्ट या मुस्लिम का जो एक्ट है उसके तहत भी, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे भी प्रावधान होते हैं कि मान लीजिए कन्वर्जन एक दूसरे का करना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा हेमा मालिनी जी वाला और धर्मेंद्र जी वाला। धर्मेंद्र जी ने कन्वर्जन किया था, उसके बाद शादी हुई थी। तो अगर ये व्यक्तिगत उस लेवल का है तो भाई हम इस पे कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जबरदस्ती वाला है तो गलत है। लेकिन जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया है, वो ये लगाया है कि शादी उसने इसीलिए नहीं की क्योंकि वो धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। नहीं, अगर इस तरीके की बात है तो ये गलत है। जो पीड़िता है उन्होंने यही कहा है जी। नहीं, अगर इस तरीके की बात है तो ये गलत है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर 21वीं सदी में भी इस तरीके की चीजें चलेंगी तो भारत विकसित कैसे होगा? इन सब चीजों को लेकर के हमें लगता है हम जो युवा लोग हैं, एक अच्छी समझ डेवलप करनी चाहिए और उस समझ के साथ काम करना चाहिए। इस तरीके की चीजें भारत को और सभ्यता को पीछे करती हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो इस तरह के काम लोग कर रहे हैं, ये किस मानसिकता के लोग हैं? इतने पढ़े लिखे लोग होकर के उसके बाद लव जिहाद जैसे चीजों में इन्वॉल्व है। एमबीबीएस डॉक्टर, रेजिडेंट, और एक शादी पहले कर चुके हैं, दूसरी शादी वह भी अपने सहयोगी महिला डॉक्टर से जब वो करना चाह रहे हैं, तब उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। नहीं, ये तो दो लोगों के बीच का मामला है। उनका प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ। अगर वो शादी करना चाह रहे हैं भाई, अगर वो जान रही है कि वो मुस्लिम है, ठीक है ना, तब भी आप प्यार कर रही हैं, या महिला हो या पुरुष कोई भी हो, और शादी कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तित करिए तब हम शादी करेंगे आपसे, तो आप मना कर दीजिए। तो ये बात तो पहले प्रेम करने से पहले करना चाहिए था ना, कि हम शादी तभी कर पाएंगे जब आप मुस्लिम बनेंगे, पहले दिन बता देना चाहिए था। मैटर ये धर्म का मत लाइए, यहाँ पे दो लोगों के बीच का मैटर लाइए ये, ठीक है ना, इंडिविजुअल, कि अगर आप उसको पसंद कर रहे हैं और जान रहे कि आप मुस्लिम है वो और शादी करेंगे भाई, तो आप जाहिर सी बात है दूसरे कल्चर में जा रही हैं। ये बात पहले ही आपको बात ये नहीं है। बात यह है कि पहले ये चीज इस तरह से बलकलाया जाता है और उस तरह से फंसाया जाता है कि भाई आप पहले प्रेम में लाइए, इसके बाद उसके शादी के लिए फोर्स कीजिए और शादी के भी एक अपना मुद्दा रख दीजिए कि आप पहले धर्म परिवर्तन कीजिए और फिर देन आपके साथ शादी होगी। तो ये बात यहाँ पे सिचुएशन ऐसे नहीं है। पहले आपने बोला, ये नहीं बोले, अब आप। हाँ, बात सिचुएशन यहाँ पे ये नहीं है। बात ये है कि ये हमेशा ही होता आ रहा है और ये पहली बार नहीं है, ये कई बार ऐसा हुआ है। और हर बार लव जिहाद के नाम पर, अभी देखिए कई जगह कई हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जो प्रॉपर आतंकवाद में भी इन्वॉल्व हुए हैं और लखनऊ के हॉस्पिटल्स में हैं। तो ये सब चीजें अगर इस तरह से आएंगी तो समाज में, एक तो पढ़ा लिखा समाज जब ऐसी चीजों में जाता है, तो फिर हम किन मुद्दों की बात करें या क्या हम बात करें उन लोगों की जो जिनको बलकराना और जिनको आतंकवादी बनाना बहुत आसान है। पहले तो हम बोलते थे कि आतंकवादी वो हैं जिनको भाई इनको कुछ समझ नहीं है धर्म की या कुछ नहीं है, हम बलका लेंगे और हम उन्हें आतंकवादी बना लेते हैं धर्म के नाम पे। आज तो वो पढ़े लिखे समाज लोग
ऐसी चीजों में फंस करके और इस तरह की चीजों को जब परिणाम देते हैं तो नहीं, फिर अगर हमें कोई सोचने वाला मुद्दा व्यक्ति- है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा के ये काम कर रहा है तो गलत गलत, चीज है। पूरा गलत। अगर आइडेंटिटी पता है तो बाद में इल्जाम लगाना तो हो सकता है कुछ उनके बीच में विवाद हुआ हो, तब ये मुद्दा उठाने के लिए नहीं, किया विवाद गया। तो यही है ना, विवाद तो देखिए स्पष्ट तौर पर, एक मिनट रुक जाइए, पूछ रहा हूं, बात तो स्पष्ट है कि प्रेम जब आपने किया, किसी से जब प्यार मोहब्बत किया तो आपने तो नाम निश्चित पता तौर पर नाम पता है, शादी करने के लिए बात होगी, लेकिन क्या उसी समय ये कहा कि हम शादी तभी करेंगे? पहले ही बताया, पहला प्रेम के पहले स्टेप पे ही ये बात बताई कि हम शादी तभी करेंगे जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगी। क्या ये उन्होंने कहा था? नहीं, ये बात तो महिला जाने ना, महिला उनके बीच महिला में का बात साफ करना- तौर पर कहना है पहले प्रेम था और शादी विवाह की बात थी, महिला जो- लेकिन तब उन्होंने ये पहले ये नहीं कहा। सुन लीजिए एक मिनट, यही दिक्कत है, पहले आप क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते हैं। सुन लिया आपकी बात। कैसे सुन लिया आपने? आपको पहली बात तो ये बात है कि आप अदावत एक का मिनट, मुद्दा आपको उठाना नहीं चाहिए। आप बताइए, धर्म परिवर्तन के बाद ये एक मिनट रुक जाइए, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बात करना, लव जिहाद की बात करना, शादी से पहले, प्रेम करने से पहले धर्म पता था दोनों को, तो उसी समय ये बात कर लेनी चाहिए थी कि हम शादी तभी करेंगे जब आप मुस्लिम बनेंगी। जब शादी करने की नौबत आई तब मुस्लिम बनने की बात कहना, ये कहां तक ठीक है? देखिए, आपको दो चीज बताऊं कि अगर ये पहले से पता हो कि हम शादी करने के लिए लव कर रहे हैं, अगर किसी को ये पता है तो उसे पहले तय कर लेना चाहिए, उसे पूछ लेना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा ना, जिस रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर ये आरोप लग रहा है उसने ऑलरेडी एक शादी ऐसे ही कर रखी है, हमारा जो वहाँ उस लड़की को नहीं पता था, चलिए मैं वो भी उस मान महिला रेजिडेंट डॉक्टर को नहीं मालूम था। मान लिया नहीं पता था, हाँ। लेकिन ये तो वो पता था कि जो उसने जब कहा कि भाई अब शादी का प्रस्ताव किसने दिया, हम शादी का प्रस्ताव देंगे तो हमें इतना नहीं कहेंगे। घुमाइए मत बात को, एक सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे पाते हैं आप। आपको क्या लगता है, आप यहाँ तमाम और भी युवा हैं, तमाम और लोग भी हैं, सर आपको क्या लगता है केजीएमयू में जो प्रकरण आया है सामने, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस प्रकरण को, पहली बात तो आप जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप बिल्कुल उसको जांच कराइए, और अगर लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, हम भी डॉक्टर, अगर वो लड़की के साथ ऐसा हुआ है और अगर उन्होंने जबरन ये कहा है और जांच में अगर ये पाया जा रहा है तो आप उसको सजा दीजिए। जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, जो जिन डॉक्टर ने किया है, अब तो बातें यहां तक निकलकर सामने आ रही है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं दबे मुंह, सोशल मीडिया साइट्स पर और इन सब चीजों पर चर्चा चल रही है कि उस डिपार्टमेंट में भी कुछ जिनके अंडर में ये लोग हैं, वहां एक डॉक्टर है, वो भी इस तरह का काम करने में लिप्त है, या वो जबरन करवाते हैं केजीएमयू में। ये बिल्कुल आप, ये जांच का विषय है और आप जांच निश्चित करवाइए। तौर पर ये हाँ, जांच और होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और जो अगर दोषी है उसको सजा दीजिए, अगर वो उनका दोष ये सिद्ध हो कहां रहा तक सही है कि किसी को शादी के लिए, जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा है और इसीलिए उसने जो है सुसाइड करने की बात की और सुसाइड करने जा रही थी लेकिन उसको बचा लिया गया। आप बताएं कि ये कहां तक सही है? अगर प्रेम कर रहे हैं तो सीधे सीधे करिए, या एक शादी आप पहले कर चुके हैं तो किसी को फांसना कहां तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर ये दबाव डाल के उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा कोड में जो प्रोविजन है उसके तहत उसको आप सजा दें। ठीक बात है। यहाँ और भी लोग हैं जो सामान्य लोग हैं। सर आपको क्या लगता है, केजीएमयू का जो प्रकरण आपने सुना होगा जब मैं बात कर रहा था? देखिए, हम तो यहाँ का रहने वाला नहीं, हम असम का ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आज ही आया हूँ और कल आया हूँ, लेकिन अभी जो बात चल रहा है लाभ जिहाद का बारे में, ये तो कोई पॉलिटिकली बात है। ये नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है। एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने ये आरोप लगाया है, बाकायदा वहां पुलिस गई है, पुलिस जांच कर रही है इस बात की, और उसके साथ ये महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि धर्म परिवर्तन, जब शादी करने की बात आई तो वो कह रहा है, उसका सहयोगी जो उसके साथ पहले प्रेम में था, वो कह रहा है कि पहले धर्म परिवर्तन करिए फिर शादी करेंगे। ये जो बात अभी वो आदमी ने बोल रहा है, हम तो सुना नहीं, आपका मुख से सुन रहा हूँ। जो शादी का पहले वो लोग का अपना एक रिलेशन हुआ है, जरूर ना जरूर रिलेशन हुआ है, वो महिला का समझने का बात था। हम एक दूसरा कौम का आदमी के साथ रिलेशन कर रहे हैं, आखिर हमारा शादी नहीं होता हम क्या करें? ये तो अभी एक बहाना है, वो खुद को बचाने के लिए एक बहाना है और परिस्थिति खराब करने के लिए एक बहाना है उनका। आपको सर क्या लगता है? अरे बता दीजिए, आप इनके साथ बैठे हैं, आपके साथी हैं, आपका क्या विचार है इस पर? कोई विचार नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इधर अगर आइए। प्रेम किया तो तो प्रेम आप इधर अलग, आइए, बैठने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी प्रेम एक अलग स्तर में होता है और शादी एक अलग स्तर में। जी। अगर आज प्रेम करते करते अगर
अपना धर्म बदल के शादी करना पड़ता है, तो ये तो मतलब मानने वाला चीज नहीं है, क्योंकि प्रेम अलग चीज है। अभी आसाम के हैं? हाँ, मैं भी हूँ, गुवाहाटी का ही हूँ। गुवाहाटी के रहने वाले हैं। हालचाल सब बढ़िया वहाँ? बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ मतलब पॉलिटिकल बहुत खराब चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, आप बताएं, मतलब आपके हिसाब से कि प्रेम में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रेम तो प्रेम का अपना जगह में है, वो तो अंतर में है, तो धर्म तो आपका मुंह में है कि नहीं? तो मतलब जो भी वो रेजिडेंट डॉक्टर जो है धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है वो गलत कह रहा है। हाँ, गलत तो कर रहा है, क्योंकि प्रेम तो ऐसे नहीं होता है ना। प्रेम अगर हो जाता है, कल अगर धर्म बदलना पड़ता है तो कैसे हो पाएगा? प्रेम कुछ मायना नहीं रखता, तब प्रेम ही बंद करो। इसका मतलब है कि वो जो रेजिडेंट डॉक्टर, पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर है मुस्लिम, उसने अगर अपने महिला साथी को धर्म परिवर्तन करने की बात कही, इसका मतलब कि उसका एजेंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या वो लव जिहाद की तरफ है? यस, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक भी वो एग्जाम्पल बन जाता है पूरा इंडिया में, तो अमित शाह का दरबार तक चला जाएगा, क्योंकि लेकिन ये बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से प्रेम अपना जगह में, धर्म अपना जगह में। इसको दिखा के वो मतलब आप क्या करते हैं, मतलब उसको हटाने के लिए या अपना पॉलिटिकल कोई एजेंडा का फुलफिल करने के लिए ये लोग ऐसा कर सकते हैं। ये बात बोला है उसने। मतलब अपनी धर्म की महत्ता बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ये एजेंडा हो सकता है। हाँ, ये एजेंडा हो सकता है, धर्म धर्म के जगह में और प्रेम प्रेम का जगह में। देखिए दर्शकों, जिस तरह से केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है, ये असम से आए हैं या तमाम सामान्य लोगों की का ये कहना है कि प्रेम अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। कोई अगर प्रेम करता है तो उसको प्रेम के जैसे देखे, लेकिन प्रेम की आड़ में अगर वो लव जिहाद यानी धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये गजवाए हिंद की भी कोशिश हो सकती है, ये जिहाद की कोशिश हो सकती है, जो कतई सही नहीं कहा जा सकता है। एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में इस पर निश्चित तौर पर जांच करके पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लिए घातक हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।